शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग नश्चापदान्तस्य झलि इस सूत्र को पढ़ेंगे। इस सूत्र में 4 पद हैं। नः षष्ठ्यंत पद है, च अव्यय पद है, अपदान्तस्य षष्ठ्यंत पद है और झलि यह सप्तम्यंत पद है। झलि पद का अर्थ क्या होगा? झल प्रत्याहार के परे रहने पर। नः षष्ठ्यंत है और पदान्तस्य षष्ठ्यंत है। तो पदांत न के स्थान पर पद के अंत में न हो, पदांत न को झल प्रत्याहार के परे रहने पर। और च का मतलब क्या है? तो हमें देखने को मिलता है कि अगर पूर्व सूत्र से कोई कार्य हुआ हो, उसके बाद अगला सूत्र भी अगर वही कार्य करता है तो उसमें च लग जाता है। जब च लग जाए तो हमें ये समझना चाहिए कि पूर्व सूत्र से जो कार्य हुआ है वही कार्य इस सूत्र से भी होगा, लेकिन उसका कुछ अलग शर्त होगा और इसका कुछ अलग शर्त है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि मोनुस्वारः सूत्र से मांत पद को अनुस्वार होता था, तो यहाँ पे नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र में यहाँ पर भी अनुस्वार ही होता है। यहाँ पर मोनुस्वारः सूत्र से पूरे सूत्र का अनुवृत्त हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसका अर्थ होता है नस्य मस्य च अपदान्तस्य झलि अनुस्वारः। नस्य ये मत्स्य जो है तो मोनुस्वारः से महपद का अनुवृत्ति करके यहाँ पे लिख दिए हैं मत्स्य। ठीक, अनुस्वारः का अनुवृत्ति मोनुस्वारः के अनुस्वारः से अनुस्वारः का यहाँ पर अनुवृत्ति हो गया है। तो इस तरह पूरे सूत्र जो है ये अनुस्वारः, ये पूरे इसमें इसका अनुवृत्ति हो जाती है। तो इसका अर्थ होता है कि नकार नस्य मत्स्य अर्थात नकार और मकार को अपदान्तस्य अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है झलि झल प्रत्याहार के परे रहने पर। सूत्र अच्छे से समझ लिए। नस् च अपदान्तस्य झलि नस्य मस्य च अपदान्तस्य झलि अनुस्वारः। नस्य मस्य नकार मकार को अपदान्तस्य अपदांत नकार मकार को झलि झल प्रत्याहार के परे रहने पर अनुस्वारः अनुस्वार होता है। उदाहरण में क्या दिए हुए हैं? यशांसी, देख लेते हैं इसको। य शा न धन सी। अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे नश्चापदान्तस्य झलि। क्या कहेगा? कहेगा नस्य मस्य च अपदान्तस्य, मतलब कि नकार हो अथवा मकार हो, कहाँ पे हो? तो पदान्तस्य, पद के अंत में नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपदान्तस्य। मोनुस्वारः जो अनुस्वार करता है वह पद के अंत में मकार हो तो उसको अनुस्वार करता है, लेकिन नश्चापदान्तस्य झलि जो सूत्र है वह क्या कहता है? अपदान्तस्य, मतलब पदांत भिन्न हो, पदांत न हो। ये पदांत कब कहलाएगा? जब यशांसी पूरा पद कहेगा, लेकिन यशान धनसी यह पूरा पद नहीं कहेगा। तो यह अपदांत न है। ठीक, तो अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है झल प्रत्याहार के परे रहने पर। झल प्रत्याहार झभई के झकार से लेके
अंतिम हल के लकार तक झल प्रत्याहार आता है, तो उसमें सी के सकार का भी पाठ है। झल प्रत्याहार पर में है, अपदांत न है, इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जब अनुस्वार हो जाएगा तो यसान सी ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक, अब क्या उदाहरण दिए हैं, दूसरा आक्रम्ष्यते। देखिए यहाँ पे भी वही स्थिति रहता है, आ क्रम धन श्यते। यहाँ पे भी लग जाएगा सूत्र कौन सा, नश चापदांतस्य झली। यहाँ पे मोनुस्वार से अनुस्वार क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोनुस्वार भी कहता है कि म अंत में हो तो अनुस्वार होता है। हल प्रत्याहार के पर रहने पर हल प्रत्याहार में स आ ही जाएगा, तो यहाँ पर भी अनुस्वार मोनुस्वार से ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब आप मोनुस्वार को अच्छे से देखेंगे वृत्ति को, तो वहाँ पर लिखा है मान तस्य पदस्य अनुस्वारो, मतलब मकारांत पद चाहिए। ये आक्रम्ष्यते, ये आक्रम जो है यह पद नहीं है। पद कब होगा, जब स्यते भी इसमें मिल जाएगा तब यह पद कहलाएगा। लेकिन आक्रम अलग है, श्यते अलग है, तो यह अपद है, अपदांत है। तो अपदांत में मोनुस्वार नहीं लगता है, तो अपदांत में कौन लगेगा, तो नश चापदांतस झली। कहेगा अपदांत नकार और मकार हो तो उसको अनुस्वार होता है झल प्रत्याहार के परे रहने पर। झल प्रत्याहार में चला आएगा श्यते का श, और अपदांत म मिल गया, इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जब अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बनेगा, आक्रम्ष्यते, आक्रम्ष्यते ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक, अब क्या देते हैं आगे, झली किम। कहते हैं कि इस सूत्र में झली ऐसा क्यों कहते हैं, झल प्रत्याहार पर में नहीं रहता तो क्या दिक्कत होता। तो उदाहरण में देते हैं मन्यते। देखिए मन धन यते ऐसा रहता है। ठीक, अगर झल प्रत्याहार पर में नहीं कहते हैं तो ये मन भी क्या है, अपदांत है। तो अपदांत नकार और मकार है। ठीक, अपदांत न है तो इसको भी झल प्रत्याहार के परे रहने, अगर झल प्रत्याहार परे रहते ऐसा नहीं कहते, सीधा कह देते हैं कि अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है, तो अपदांत नकार मन का न भी है, इसको भी अनुस्वार होकर मन यते ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता। झली का ग्रहण किए हैं सूत्र में। झली का ग्रहण करने से ये लाभ हुआ कि झल प्रत्याहार परे रहते अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है। ठीक, तो यहाँ पे झल प्रत्याहार पर में नहीं है, झल प्रत्याहार में य वर्ण का ग्रहण नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे नश चापदांत तस्य झली सूत्र से अपदांत नकार को अनुस्वार नहीं होता है। जब अनुस्वार नहीं होता है तो मन्यते ऐसा रूप बनता है। ठीक, अब हमारा अगला सूत्र कौन सा है, अनुस्वारस्य यई परसवर्णः। अनुस्वारस्य यह षष्ठ्यंत पद है। ठीक, यई यह सप्तम्यंत पद है और पर सवर्ण यह प्रथमांत पद है। सूत्र से अर्थ कैसे निकालेंगे, तो पर सवर्ण में क्या है, प्रथमांत विभक्ति लगी हुई है, तो इसका अर्थ क्या होगा, पर सवर्ण भवति, पर सवर्ण होता है, या फिर पर सवर्ण स्यात्, पर सवर्ण होता है। जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो, जो प्रथमांत पद हो सूत्र वही कार्य होता है। यहाँ पे पर सवर्ण में प्रथमांत लगा हुआ है तो पर सवर्ण होगा। ठीक, पर सवर्ण होता है। यही मतलब यय प्रत्याहार के परे रहने पर। यर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक आता है, तो हयवृट के यकार से लेके कपय के यकार तक यय प्रत्याहार ग्रहण होता है।
यय प्रत्याहार कहलाता है। तो यय प्रत्याहार के परे रहने पर यय प्रत्याहार परे रहने पर पर सवर्ण होता है। तो किसको होता है? तो अनुस्वार को यय प्रत्याहार के परे रहने पर सवर्ण होता है। सूत्र से इतना अर्थ निकल गया। वृत्ति में लिखते हैं अस्पष्टम। अस्पष्टम क्यों लिखते हैं? तो कहते हैं कि सूत्र से ही पूरा अर्थ निकल जा रहा है। इस सूत्र में किसी अन्य सूत्र से ना तो अनुवृत्ति लाने का सकता है ना कुछ है। जो सूत्र में लिखा है वही अर्थ है। तो इसीलिए आप लिख दिए हैं अस्पष्टम। जैसे अत संधि में झलाम जस झसी का वृत्ति में लिखा हुआ है अस्पष्टम। तो क्योंकि वहाँ सूत्र से अर्थ निकल जाता है। झलाम झल के स्थान में जस होता है झसी, झस प्रत्याहार परे रहने पर। उसी तरह यहाँ पे अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र से ही पूरा अर्थ निकल जा रहा है। किसी पद का यहाँ पर निवृत्ति नहीं हुआ है। तो लिख दिए हैं अस्पष्टम। बनता क्या है? शांतः बनता है। ठीक, शांतः। इसको देखते हैं। शाम शब्द रहता है। शाम धन तह। ठीक, अब यहाँ पे श्याम धन तह में अब बताइए कि शाम ये तह यहाँ पे कौन सूत्र प्राप्त है? क्या यहाँ पे मोनुस्वार से अनुस्वार होगा या फिर नश चापदांत झली सूत्र से अनुस्वार होगा? क्योंकि जहाँ जहाँ अनुस्वार का बात आता है हम लोग के मन में सबसे पहला सूत्र आता है मोनुस्वारा। नश चापदांत झली सूत्र को भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान यही देना है कि जहाँ पर पदांत म होगा वहाँ पे मोनुस्वारा करेगा, क्योंकि वह केवल पदांत म को ही अनुस्वार करता है। ठीक, लेकिन जहाँ अपदांत होगा वहाँ पे लगा देंगे सूत्र कौन सा? नश चापदांतस्य झली। ठीक, तो यहाँ पे कौन सूत्र प्राप्त है? क्या यह साम धन तह क्या यह पदांत है या फिर अपदांत है? तो यह अपदांत है, क्योंकि शांतः ये एक पद है, यह पदांत है। शाम धन तह ये पदांत नहीं है। तो अपदांत म है। तो अपदांत म को अनुस्वार कौन सूत्र करता है? नश चापदांतस्य झली। क्या कहता है? कहता है अपदांत नकार और मकार के स्थान पर झल प्रत्याहार के परे रहने पर अनुस्वार होता है। ठीक, झल प्रत्याहार पर में क्या है? त है, तो म को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जब म को अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? शाम धन तह। ठीक, अब जो हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं अब इस सूत्र का कार्य है अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः। क्या कहता है? कहता है अनुस्वारस्य, अनुस्वार को, अनुस्वार क्या है? जो ऊपर में म लगा हुआ है। ठीक, सामने जो म है, अनुस्वार को पर सवर्ण होता है। किस प्रत्याहार के परे होने पर? तो यय प्रत्याहार के परे होने पर। यय प्रत्याहार में देखेंगे तो त का ग्रहण हुआ है, तो यय प्रत्याहार पर में है, अनुस्वार भी है। अब इसको पर सवर्ण होगा। पर सवर्ण का मतलब क्या होता है कि पर में जो वर्ण है उसी का सवर्णी हो जाना। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण होगा, पर की तरह ही वर्ण हो जाएगा। अब देखिए त का पर सवर्ण कौन कौन सा है? त किस वर्ग में आता है? तवर्ग में। तो तवर्ग का पांचों वर्ण त थ द ध न, ये पांचों वर्ण त के सवर्णी हैं। तो अब देखेंगे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। जब आप अनुस्वार का देखेंगे उच्चारण स्थान तो नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का क्या है उच्चारण स्थान? नासिका है। तो अब देखेंगे कि त थ द ध न इन पांचों वर्ण में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है, क्योंकि अनुस्वार के स्थान पर करना है। ठीक, तो अनुस्वार का ही स्थान में आएंगे ना। तो देखेंगे कि वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उन पांचवा अक्षर का उच्चारण स्थान नासिका होता है। यम म ग ण नाम नासिका च, मतलब नासिका भी होता है। तो न का उच्चारण स्थान नासिका है। तो इस तरह हम त का पर सवर्ण क्या कर देंगे? यहाँ पे न कर देंगे, न कर देंगे। जब न कर देंगे तो क्या बन जाएगा?
शानतः, शांतः, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक। अब अगला सूत्र हमारा कौन सा है? वा पदान्तस्य, वा पदान्तस्य। वा क्या है? वा अव्यय पद है और पदान्तस्य क्या है? पदान्तस्य षष्ठ्यंत पद है। ठीक। वा अव्यय पद है और पदान्तस्य षष्ठ्यंत पद है। इस सूत्र में अनुस्वारस्य पर सवर्ण पूरे सूत्र का अनुवृत्ति आता है। ठीक। इसलिए पूरे सूत्र का ही अनुवृत्ति आ जाएगा तो इसका भी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखेंगे पदान्तस्य, पदांत, पदान्तस्य है मतलब पदांत को। ठीक। पदांत के स्थान में या पदांत को, इसका जो आपका मन करे वो अर्थ देख लीजिए। पदान्तस्य, पदांत को या पदांत के स्थान पर। क्या पदांत के स्थान पर? तो अनुस्वारस्य, पदांत अनुस्वार के स्थान पर। किसके स्थान पर? अनुस्वारस्य पदान्तस्य, पदांत अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण, परसवर्ण होता है यही य प्रत्याहार के परे रहने पर। ठीक। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसा लिखते हैं, वा पदान्तस्य, अब अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यई परसवर्ण। ठीक। अब इसका क्या अर्थ होगा? पदान्तस्य अनुस्वारस्य मतलब पदांत अनुस्वार को, पदांत अनुस्वार को य प्रत्याहार के परे रहने पर परसवर्ण, परसवर्ण होता है वा विकल्प से। अब तो अर्थ समझ में आ गया होगा। क्या इसका अर्थ निकलेगा? पदांत अनुस्वार को य प्रत्याहार के परे रहने पर परसवर्ण, परसवर्ण होता है विकल्प से। देखिए परसवर्ण अनुस्वारस्य यही परसवर्ण भी करता है और वा पदान्तस्य सूत्र भी परसवर्ण करता है, लेकिन दोनों में भिन्नता क्या है? ठीक। तो देखिए अनुस्वारस्य यही परसवर्ण जो सूत्र परसवर्ण करता है वो कहता है अनुस्वार को परसवर्ण होता है यह प्रत्याहार के पर रहने पर। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्र में पदांत और अपदांत का ग्रहण नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुस्वारस्य यई परसवर्ण जो सूत्र है वह पदांत रहे या पदांत न रहे, अनुस्वार को परसवर्ण करेगा यह प्रत्याहार के परे रहने पर। लेकिन जो वा पदांत से सूत्र जो है उसके आगे का ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है वा मतलब विकल्प से। किसको विकल्प से? तो पदान्तस्य, पदान्तस्य मतलब पदांत अनुस्वार को, अनुस्वार को अनुस्वारस्य परसवर्ण सूत्र भी करता है, लेकिन ये किसको करता है? ये कहता है पदान्तस्य, पदांत अनुस्वार को परसवर्ण होता है यह प्रत्याहार के पर रहने पर विकल्प से। ठीक। समझ गए होंगे अर्थ? ये है पदांत अपदांत दोनों में करता है, लेकिन ये केवल पदांत में करता है। ठीक। पदांत अनुस्वार को करता है। ठीक। उदाहरण में देते हैं तवं करोषि त्वं करोषि। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। अब देखिए त्वं धन करोषि, ऐसा स्थिति रहता है। ठीक। अब यहाँ पे सूत्र हम कौन सा लगाएंगे? तो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे कौन सा? वा पदान्तस्य। वा पदान्तस्य सूत्र क्या कहेगा? कहेगा कि वा पदांत, पदांत अनुस्वार को, पदांत अनुस्वार को। अब बताइए कि यहाँ पे अनुस्वार है
तो यहाँ पे भी अनुस्वार नहीं है, क्योंकि त्वम में जो म है वो नीचे ही है, अनुस्वार जब होता है तो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मूनुस्वारः सूत्र से क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नश चापदांतस्य झलि सूत्र से अनुस्वार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह अपदांत में करता है, लेकिन त्वम यह एक पदांत है। ठीक, त्वम करोसि, तुम करो, ठीक, तो यह पदांत है। तो पदांत का अनुस्वार कौन करता है, मोनुस्वार। तो मोनुस्वार सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, तब क्या बन जाएगा, त्वम करोसि। अब बन गया ऐसा। ठीक, अब यहाँ पर लगाएंगे सूत्र हम, कौन सा, वा पदांतस्य। वा पदांतस्य क्या कहेगा कि पदांतस्य अनुस्वारस्य, पदांत अनुस्वार के स्थान पर, ये एक पद है। ठीक, पदांत अनुस्वार क्या हो गया, म। पदांत अनुस्वार को क्या होता है, पर सवर्ण होता है। किसके पर रहने पर, तो यही अनुस्वार से यही पर सवर्ण में जो यही है वह यही पद आता है, यह प्रत्याहार के पर रहने पर। यह प्रत्याहार जब आप देखेंगे, ऐसा रहता है, यह प्रत्याहार है। यह प्रत्याहार जब आप देखेंगे तो यह प्रत्याहार में क आ जाता है, तो यह प्रत्याहार पर में है करोशी का क। ठीक, अनुस्वार है ऊपर, ये अनुस्वार त्वम में जो म है ऊपर अनुस्वार है, उस अनुस्वार को क्या होगा, पर सवर्ण होगा। पर सवर्ण मतलब पर का सवर्णी हो जाना। पर में क्या है, क है, तो क का सवर्णी मन कौन कौन सा है, क ख ग घ अंग, 5 वर्ण है। अब देखेंगे कि 5 वर्ण में अनुस्वार के स्थान पर एक वर्ण, कोई एक वर्ण यहाँ पर सवर्ण होगा। यहाँ पे 5 की प्राप्ति है और नियम हुआ, तो नियमार्थ सूत्र हम कौन सा लगाते हैं, स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः सूत्र से हम स्थान मिलाएंगे। जब हम स्थाने अंतरतमः सूत्र से स्थान मिलाएंगे तो देखेंगे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, और कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग। तो इन 5 वर्ण में से कौन सा वर्ण हो, तो देखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है। तो क ख ग घ अंग, अंग जो वर्ण है, 5वां जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो अब क्या करना, परसवर्ण क्या करेंगे, कवर्ग का 5वां वर्ण अंगा कर देंगे। जब ये कर देंगे तो क्या बन जाएगा, त्वंग धन करोषि। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ऐसा बन जाएगा। जब इसको साथ में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, त्वंग करोषि। ठीक, और वा पदांत से जो सूत्र है वह विकल्प से कार्य करता है। वा मतलब विकल्प से, जब एक बार अनुस्वार को क्या करेगा, पर सवर्ण नहीं करेगा। जब पर सवर्ण नहीं करेगा तो क्या रह जाएगा, त्वम करोषि का त्वम करोषि ऐसा रह जाएगा। क्योंकि एक बार करता है पर सवर्ण, एक बार जब क का पर सवर्ण नहीं होगा तो अंग आएगा नहीं, जब अंग आएगा नहीं तो अंग करोषि बनेगा नहीं, त्वम करोषि का त्वम करोषि ही रह जाएगा। इस तरह हमारा 2 रूप बनता है, त्वं करोषि त्वम करोषि। ठीक, अब अगला जो सूत्र है उसको हम लोग कल के पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।